झूठे सच्चे अंदाजे लगाकर बोल रही है। कहो ना मेरे भाई, या फिर मैं अम्मी की बात करा दूं तुम्हारे चंगेजी साहब से, वही बताएंगे तो यकीन आ जाएगा। मुझे माफ कर दे, कल से सोच रही थी ये बात छुपा के रखूं, लेकिन असर की नमाज में ख्याल आया मैं तुम्हारी बातें अम्मी अब्बा से छुपाने लगूंगी तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगी, झूठी। फिर मगरिब की नमाज के बाद ख्याल आया कि तुम बुरे नहीं, तुम सबसे बुरे हो अफजल। अब हकीकत सुनिए, वहां कोई रोजी नाम की लड़की काम करती थी, उसको तंग करने के इल्जाम में निकाला है उन्होंने। असलियत तो नहीं पता ना। ये जो सुबह सुबह पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के घर से बाहर जाता है ना, दफ्तर जाने का ड्रामा करके दिखाता है हमें। असल में तो कोई गलत काम कर रहा है जिसकी आमदनी से 4 दिन में 40,000 का मोबाइल खरीद लिया इसने। कह दे, कह देना ये झूठ थप्पड़ बोल मार कर दे। गई है। थप्पड़ खाने को रह गया, ये वो मारने को रह गई है। लेकिन ये सब उस तरह नहीं जिस तरह वो बता कर गई है। लेकिन अब इसके फादर इसकी साइड लेंगे, क्योंकि वो तो बता देंगे कि वो झूठा है। वहाँ मुलाकात हो गई ना। तुम्हारी ये बात सच है कि मैं फ्लैट नहीं हूं, लेकिन बाकी सब बातें झूठी हैं। तुम्हारी कसम सब मानो, लेकिन ये कभी मत मानना कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को तंग कर सकता है, और ना ही ये समझना कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसको अब्बा नाजायज समझता है। ये फोन किसी ने दिया है मुझे, नया सूट और टाइयां भी मिली हैं। अपनी तरफ से मुझे नौकरी पर रखा है उन्होंने, लेकिन वो नौकरी नहीं है, मेरी आजमाइश है। और इस आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए मैं उनके साथ मिलकर एक उथली तमाशा कर रहा हूँ। 4 महीनों का काम है, मुझे लगता है कि 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, फिर ढूंढ लूंगा नौकरी। अम्मी और अब्बा से इसलिए छुपाया कि बहुत खुश थे वो, और मैं उनकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम भी तो खुश थी। आज पता चला कि तुम तो अब्बा से भी ज्यादा गुस्से वाली हो। हंगामा करने से पहले एक दफा पूछ तो लिया होता। फिर भी तुमसे खफा नहीं हूं मैं, तुम्हारा गुस्सा देखकर खुश हुआ हूं। तुमने तो मेरे प्रखचे उड़ा दिए। और देखो, अगर शर्मिंदा हो तो शर्मिंदा होकर मत दिखाओ। और तुम्हारे आंसू ना मिस रोजी के इल्जाम की तरह है, मेरे पैरों तले की जमीन खींच लेंगे।
अब्बा आ गए, उनके साथ दोनों आ गए तो क्या पता। तीसरा थप्पड़ मारा है उन्होंने। अब क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब है? जो भी मैंने आपको बताया वो सबका सब झूठ था। सिर्फ एक बात सच है अम्मी, नौकरी छोड़ दिया उसने, मगर आपको कसम है अब्बा को मत बताइएगा। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है, आजकल वो वहां जा रहा है। थप्पड़ कहेंगे मैं पागल हूं, मैं कभी भी मन कभी कुछ बता दे तो कभी कुछ रोलर कोस्टर बनाया हुआ है। वालेकुम सलाम। इनको पता है सारी बातों। खैरियत है आज हुजूर? आज तो दरवाजा भी तुम ही खोल रहे हो। आपसे मिलना था, बात कर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, कहो क्या बात है? बात कोई नहीं है, वो किसी ने नया मोबाइल खरीद दिया था तो कह रहा था अब्बा से इजाजत लूंगा, पूछूंगा कि रख लूं। हलाल के पैसों का है? 100%। ले आए हो? जी ले आए तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब ये छोटी छोटी बातें मुझसे ना पूछो। मौलवी को बस मस्जिद तक ही रहने दो। बस तुम वो काम न करो जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए। तोहफा दिया है किसी ने? जी। तो तुम भी उसको कोई तोहफा दे देना। किसने दिया? अब नाम पता सब पूछेंगे क्या? मौलवी को मस्जिद तक। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। हाँ याद आया, आज वो तुम्हारे शेख साहब आ गए थे। मगरिब पढ़ने के बाद काफी देर तक मेरे पास बैठे रहे। हम दीन दुनिया की बातें करते रहे। लगता है बहुत खुश हैं वो तुमसे। जाते हुए कह गए कि किसी दिन भाभी को लेकर आइए ना हमारे घर। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। भाई एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, नमाज हमेशा पिछली सफ में पढ़ते हैं। ऐसे लोग सिर्फ खुदा को मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते। तो आप जाएंगे उनकी तरफ? हाँ, दोबारा ताकीद से कहेंगे तो जरूर जाऊंगा। घबराओ, मैं लुबना को फोन करके कह दूंगी अपने अब्बा को मना कर दे। इस बात से मना कर? हमारे अब्बा को ताकीद करने से। अब्बा वहां चले गए तो बात खुल नहीं जाएगी। ये तो है। एक सरप्राइज दो तुम्हें। और कितने सरप्राइज दोगी? बस एक आखिरी। बोलो। मुझे उस लड़की का भी पता चल गया है जो तुम्हें खत लिखती है। बताओ तो कौन है? नाम पता वल्गियत सब पता है मुझे, लेकिन बताऊंगी कभी नहीं। अफजल को, शायद मौलवी साहब।